हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुजीत कुमार। आज आप लोग के डिमांड के अनुसार हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स में चैप्टर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी, उसमें डिस्कस करने आए हैं कि समांतर श्रेणी क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस चैप्टर से सवाल तो बहुत पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर एक सवाल, किंतु इसमें सवाल अगर करें तो है सवाल बहुत। सबसे पहला तो यही आएगा कि समांतर श्रेणी क्या है, ये हमको क्यों जरूरी है पढ़ना, इसका हमको लाइफ में क्या यूज है। वैसे इसमें बहुत सारे सवाल आएंगे, किंतु अभी हम लोग उस सब सवाल को छोड़ते हुए हम लोग केवल डिस्कस इस बात पे करें कि क्लास 10th में समांतर श्रेणी क्या है, इससे हम क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला सवाल हमारा यहाँ पर यही आता है कि समांतर श्रेणी क्या है। तो हम लोग जानते हैं समांतर श्रेणी, जैसे कि हम पहले बताए हैं, फिर बता रहे हैं, समांतर श्रेणी संख्याओं की एक वैसी सूची है। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक वैसी सूची है जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर अगला पद प्राप्त किया जाता है। संख्याओं की एक वैसी सूची जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर अगला पद प्राप्त करते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, पहला पद को छोड़कर। जैसे मान लीजिए हम लिखे 2, इसके बाद ये पहला पद हमने अपने मन से लिया है, इसके बाद आप जो भी पद ले रहे हैं उसमें आपको एक कंडीशन फॉलो करना होगा। वो फॉलो कंडीशन यह है कि आपको एक निश्चित संख्या जोड़ना होगा, चाहे आप जो जोड़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम इसमें 3 जोड़ते हैं तो 2 और 3 5 हो जाएगा। अब आपको आगे प्रत्येक टर्म में, मतलब प्रत्येक पद में 3 ही जोड़ना होगा, तो 5 के बाद 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, फिर 11, ऐसे आगे बढ़ते रहेगा। अगर आप ऐसे करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। इसका परिभाषा हो गया, संख्याओं की एक वैसी सूची जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है, किंतु पहला पद को छोड़कर। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग जानेंगे समांतर श्रेणी 2 प्रकार के होते हैं। समांतर श्रेणी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है परिमित और दूसरा होता है अपरिमित। ऐसा आगे हम इसके एपी जोड़ सकते हैं। आप इसको बोल सकते हैं परिमित एपी और अपरिमित एपी। यह दोनों बहुत आसान है, समझिए। जैसे देखिए, अगर किसी भी एपी में, मतलब किसी भी समांतर श्रेणी में, अगर आपको पहला पद जैसे 2 है, फिर आगे दूसरा पद 5 है, 8 है, 11 है, अगर ऐसे करते करते अगर मान लीजिए इसका अंतिम पद आपको दे दिया जाए, जैसे एक एपी लिखते हैं हम 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे करते करते इसका अगर हम अंतिम पद दिखा दिए कि अंतिम पद 50 है, तो जिस एपी का अंतिम पद पता होता है, जिस एपी का अंतिम पद पता होता है उसे बोलते हैं परिमित एपी। और अगर इसी को हम ऐसे लिख के छोड़ दें 2, 4, 6, 8, इसका हमको अंतिम पद पता नहीं है, तो जिस एपी का अंतिम पद पता नहीं होता है उसे बोलते हैं अपरिमित एपी। क्लियर है? अब इसमें देखिए, जो पहला है उसको बोलते हैं पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ऐसे बढ़ते बढ़ते इसको बोलेंगे अंतिम पद। अब रहा बात, इसको हम सूचित कैसे करें। तो पहला पद को सूचित करते हैं ए या A1 से। पहला पद को सूचित करते हैं ए या A1 से, दूसरा पद को A2, तीसरा को A3, ऐसे आप चौथा को A4, A5, A6, ऐसे आप आगे बढ़ते रहिएगा। और सबसे अंतिम पद को हम सूचित करते हैं AN से। याद रखिएगा, हम लोग अंतिम पद को सूचित करते हैं AN से। हम आपसे पूछेंगे कि बताइए इसमें अंतिम पद क्या है, तो बोलेगा सर 50 है। बोलेंगे सूचित कैसे करेंगे, तो बोलेंगे सर हम AN बराबर लिखेंगे 50, मतलब ये मेरा हो गया अंतिम पद। ठीक है? अब यहां ध्यान दीजिएगा आप लोग, हमने इसका डेफिनेशन देते समय एक बात गौर किया था कि संख्याओं की एक वैसी सूची जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती है। आपने यहाँ पर देखा कि एक निश्चित संख्या 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। तो हम यह जो एक निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं, उसी निश्चित संख्या को हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। अब सुनिएगा,
पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा, आपको एक सीरीज दे देगा और बोलेगा कि इसमें सार्व अंतर कितना है। तुम लोग आसानी से सार्व अंतर निकालेंगे। आप लोग बोलेगा कि सर 5 में से 2 घटेगा तो 3, ये सार्व अंतर है। ये तो आपको आसानी से दिख रहा है। लेकिन यही इसको सवाल में अगर कुछ वैसे सवाल आपको बटा में, दशमलव में, रूट में आ जाए तो थोड़ी देर के लिए आपको पेन उठाना पड़ जाएगा कि हम इसको कैसे घटाएं, क्योंकि सबका माइंड तो एक जैसा होता नहीं है। इसीलिए हम लोग इसको कंडीशन से जानेंगे, फॉर्मूला से जानेंगे कि निकालते कैसे हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए जैसे मान लीजिए हमने एक एपी लिखा 2, 4, 6, 8, 10, ऐसा एक एपी लिख दिया। हम बोलेंगे बताइए इसमें सार्व अंतर कितना है। मेरा पहला सवाल क्या हुआ, इसमें सार्व अंतर कितना है। तो आप सभी स्टूडेंट आसानी से बोलेगा सर इसका सार्व अंतर 2 है, क्योंकि आपको आसानी से 2 का पहाड़ा जैसा दिख रहा है। अब बोलेगा सर इसमें 2 2 जोड़ते जा रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन दशमलव में रहे, बट्टा में रहे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी। तो हम लोग समझेंगे। अगर मान लीजिए हम किसी स्टूडेंट से पूछे कि सार्व अंतर 2 है तो कैसे है, तो कोई बोलेगा सर हमने 4 में से 2 घटा लिया। कोई बोलेगा नहीं सर हम 6 में से 4 घटाए हैं। कोई बोलेंगे नहीं सर हमने 8 में से 6 घटाया है। कोई बोलेंगे 10 में से 8 घटाया है। भैया सवाल एक ही है, जवाब आप अलग अलग दे रहे हैं। बिल्कुल सबका सही है, गलत किन्हीं का भी नहीं है। लेकिन आप लोग इसमें गौर कीजिए, आप जितने भी व्यक्ति जवाब दे रहे हैं उनमें एक बात तो कॉमन है। कॉमन बात यह है कि सभी आदमी प्रत्येक अगला पद से एक पिछला पद घटाते हैं। जिन्होंने यह उत्तर दिया कि सर हमने 4 में से 2 घटाया, उनका भी देखिए उन्होंने एक अगला पद से एक पिछला पद घटाया है। जिन्होंने आंसर दिया कि 6 में से 4 घटाया है, उन्होंने भी एक अगला पद से एक पिछला पद घटाया है। यानी सार्व अंतर निकालने के लिए हमें जस्ट एक आगे वाले पद से एक पीछे वाला पद घटा लेना है। अभी हमने बताया था कि यह पहला पद A1 होता है, या आप इसको A भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको A2, A3, A4, A5 ऐसे डॉट डॉट जहां जाएगा अंतिम उसको हम लोग क्या लिखेंगे AN। कोई दिक्कत। यानी यहां से अगर हम फॉर्मूला देखने चले कॉमन डिफरेंस का, तो अभी जैसा कि हमने बताया कि प्रत्येक एक अगला पद से एक पिछला पद घटाएंगे, तो यहाँ अगला पद क्या होगा A2, इसके जस्ट पिछला A1। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो लिखेंगे सर A4 माइनस A3 लिख सकते हैं, 4 में से कम है 3। आप ये भी लिख सकते हैं सर A3 माइनस A2। इस तरह से हम बोलेंगे, आप बताइए D बराबर क्या हमें नहीं लिख सकते हैं A50 माइनस A49 लिख सकते हैं। यह भी एक अगला पद से एक पिछला पद है, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम फाइनली फॉर्मूला के रूप में देखने आए तो AN है अंतिम पद। अंतिम पद से अगर निकालते हैं तो यह AN है। तो आप बताइए यह अंतिम पद अगर AN है तो AN के जस्ट पीछे कौन सा पद होगा n-1। जैसे यहाँ 5 है तो यह क्या है 4 है, मतलब 5 से एक कम। तो यहाँ अगर AN है तो इसके जस्ट पीछे क्या होगा n-1 होगा, n से एक कम। यानी अगर यहां से हम लोग इसका मतलब फॉर्मूला देखें सार्व अंतर का, तो D बराबर क्या होगा अगला पद AN माइनस AN-1। ये मेरा निकल गया कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है कि कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम लोग बोलेंगे सर AN-N-1, ठीक है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करने आए तो बार बार फॉर्मूला याद करने से n का मान यहाँ पे 2 डाले, फिर 2 माइनस 1 डाले, उससे बेहतर है कि हम लोग डायरेक्ट एक तरीका जाने कि हम लोग सार्व अंतर निकालेंगे कैसे। तो हम लोग अभी शुरू से बताते चल रहा है कि बस जस्ट एक आगे वाला पद से एक पीछे वाला पद घटा लीजिए, वही आपका हो जाएगा सार्व अंतर। जैसे बोलेंगे इसमें सार्व अंतर निकालिए, तो हम लोग यह फॉर्मूला को केवल एग्जाम के लिए ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट करेंगे, 4 में से 2 घटेगा, कॉमन डिफरेंस 2 निकल गया। बशर्ते ध्यान रखना है कि यह AP में है या नहीं। तो इसमें आपका यह भी एक सवाल करता है कि दी गई सीरीज AP में है या नहीं, यह जांच करें। अभी हमने कॉमन डिफरेंस निकालना सीखा, लेकिन एक और सवाल इसमें आता है कि दी गई सीरीज मतलब दी गई सूची AP में है या नहीं। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको AP में जांच करना है कि AP में है या नहीं, तो सबसे पहले आपको जितना पद दिया रहेगा 10 तक है, यहाँ पे आगे भी हो सकता है,
कम भी हो सकता है। अगर आपको एपी चेक करना है तो सबसे पहले यह जानना है कि जितना भी पद दिया है उस सभी पद का हम लोग निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, शार्प अंतर। और अगर शार्प अंतर सभी जगह समान आएगा तो वह जो सीरीज होगा, वह जो सूची होगा, वह आपका समांतर श्रेणी में होगा, अन्यथा नहीं। और अगर वह समांतर श्रेणी में है तभी आगे कॉन्सेप्ट बनता है या फिर आगे पढ़ना है। अगर वह समांतर श्रेणी में नहीं है तो कॉन्सेप्ट वहीं से खत्म होती है। हम लोग बोल देंगे कि यह समांतर श्रेणी में नहीं है, फिर आगे कुछ बात ही नहीं बनेगी, कुछ पढ़ना ही नहीं होगा। तो हमने आपको एक उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, मान लीजिए हमने एक सवाल दिया आपको, 5 है, 9 है, 13 है, 17 है, 21 है, ऐसे डॉट डॉट लिख दिए। बोलेंगे जांच करें कि यह दी गई सूची एपी में है या नहीं। सवाल क्या है? जांच करें कि दी गई सूची एपी में है या नहीं। तो फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं सारवंतर निकालने का। हम लोग सारवंतर निकालेंगे, जस्ट एक आगे वाला पद से एक पीछे हटाइए। 9 में से 5 कितना आएगा? 4। हम यहाँ पे फॉर्मूला a2 - a1 लिख सकते हैं, किंतु अभी हम लोग समझ रहे हैं कि एपी चेक कैसे करते हैं कि एपी में है या नहीं। फिर अगर आगे निकालना पाइएगा तो 13 में से हो जाएगा -9, फिर आएगा 4 आपका, फिर डी निकालेगा तो 17 - 13, फिर 4 आएगा, और फिर डी निकालेगा तो हो जाएगा 21 - 17, यानी फिर यहाँ से 4 आएगा। आप ऐसा नहीं कि केवल 2 पद तक निकाल के छोड़ दीजिएगा, जहां तक पद रहेगा आपको वहां तक सर्वांतर निकालना पड़ेगा। यहाँ देखिए सभी जगह कॉमन डिफरेंस सेम है, लिखेंगे चूंकि सभी जगह सर्वांतर समान है, चूंकि सभी जगह सर्वांतर समान है, इसलिए यह सूची एपी में है। एपी चेक हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस निकालना सीखा, एपी निकालना सीखा, मतलब एपी चेक करना सीखे। अब देखिए, अगर मान लीजिए हमने एक एपी दिया आपको, आसान सा एपी देते हैं, रहेगा नहीं। मान लीजिए 4, 6, 8। हम आपसे पूछेंगे, आप बताइए कि अब आगे क्या होगा। अब आगे क्या होगा? तो आप बोलेगा सर 8 के बाद 10 होगा, क्योंकि हमने सब जगह 2 जोड़ रहा है। 10 के बाद 12 होगा, 12 के बाद 14 होगा, सिंपली बात है। किंतु अगर हम इसको फॉर्मूला बेस्ड से पढ़ रहे हैं कि इसको मान लीजिए कि 4 के बाद 6 है, ये कैसे? तो आप ध्यान से रखिए, इसको हम क्या बोलते हैं? ए। और 4 के बाद 6 लाने के लिए हमने इसमें कितना जोड़ा? +2। 4 में कितना जोड़े हैं? +2। इसको हम क्या बोलते हैं? साल अंतर। यहां पर पहला पद मेरा 4 है और साल अंतर कितना है? 2 है, जो हमने दूसरा पद से पहला पद घटाकर निकालते हैं। अब देखिए, पहला पद 4 और साल अंतर 2 है। हम आपको बोलेंगे दूसरा पद कैसे निकालें, तो आप क्या बोलेगा? सर 4 + 2 मतलब a + d। क्लियर है? अगर आपको हम बोले तीसरा पद, तो आप बोलेगा सर 6 में 2 जोड़ दीजिए तो 8 हो जाएगा। 6 क्या है? दूसरा पद है, मतलब क्या? a2 + d, है ना। आप a2 को अभी जस्ट लिख सकते हैं a + d, और ये d पहले से ऑलरेडी है, तो क्या हो गया? a + 2d। इसी तरह से चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। बस इसमें ध्यान रखें, ये समझ में आया या नहीं कि ये कैसे आया। याद रखिए, अगर आपको जो भी पद निकालना होगा ना, बस उससे एक कम करके डी लिख देंगे, a प्लस उससे एक कम करके डी। जैसे मान लीजिए आपको 20वां पद निकालना है, तो आप लिखेगा a 20 बराबर a पहला पद प्लस 19d। आपको अगर ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया जाएगा या पूछा जाएगा तो आपको कॉमन डिफरेंस और पहला पद पता रहेगा। ठीक है, घबराइएगा नहीं। यानी आपको जो भी पद निकालना हो, a प्लस उससे एक कम करके क्या लिखेंगे? d। जैसे हम बोलेंगे आपको 100वां पद निकालिए, तो आप बोलेगा सर a 100 बराबर होगा a प्लस 99d। कितना कम करके? 1 कम करके। यहां तक कोई दिक्कत की आने को नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। हमने जस्ट क्या बताया?
एपी में पद ज्ञात करना। जैसे अगर मान लीजिए हमको ए 30 निकालना होगा, मतलब 30वां पद, तो 1 + 29d, 50वां पद तो 1 + 49d। वैसे जो भी पद निकालो, 1000वां पद निकालना होगा तो 1 + 999d बोल सकते हैं। अगर इसी को अगर हम बोलेंगे कि nवां पद कैसे निकालें, तब क्या बोलेंगे, तो थोड़ा सा गौर कीजिए। यहाँ अगर हम a20 = 1 + 19d लिखे हैं, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, a20 = a प्लस यहाँ क्या है 20, इसको लिख सकते हैं 20 - a, मतलब 20 से जस्ट एक कम d, ये हो जाएगा फिर से 1 + 19d। सिंपल है। यानी यहाँ जो भी पद होगा उससे यहाँ पे एक कम करेंगे। तो अगर यहाँ हम nवां पद निकालने आए तो इसको क्या लिखेंगे, a प्लस जस्ट इससे एक कम, मतलब n-1, एक कम किए इंटू d। यह मेरा फॉर्मूला बना एपी के nवां पद निकालने का, a + n-1 इंटू d। समझ में आया। अब सुनिए, हमने सबसे पहले इसमें क्या जाना, एपी क्या है, उसके बाद हम लोग इसमें जाने एपी में हम लोग सारवंतर कैसे निकालते हैं, प्रत्येक एक अगला पद से एक पिछला पद घटाकर। फिर आगे हम लोग सीखे एपी चेक कैसे करते हैं। तो एपी में जितना पद तक दिया रहेगा, प्रत्येक पद में हम लोग क्या करेंगे, अगला पद से पिछला पद घटा घटा करके सारवंतर निकालेंगे। अगर सभी जगह सारवंतर समान आएगा तो बोलेंगे एपी में है, और नहीं आएगा तो बोलेंगे एपी में नहीं है। हमने एपी चेक करना भी सीख गया। उसके बाद अभी हम लोग अब यह सीख गए कि एपी में अगर हमको मान लीजिए सारवंतर और पहला पद पता रहे, तो हम एपी का कोई भी पद निकाल सकते हैं। अगर हमें एपी का पहला पद ए और सारवंतर डी पता हो, तो एपी का हम लोग कोई भी पद निकाल सकते हैं, चाहे वह 50वां पद हो, चाहे वह लाखवां पद हो, चाहे 10वां पद हो, चाहे पहला पद हो, पहला पद ऑलरेडी दिया रहेगा, चाहे जो भी पद हो। यानी इस क्वेश्चन में हम लोग को देखना होगा कि जब भी पूछेगा अगर कि एपी का 20वां पद निकालना है, तो बस हमको क्वेश्चन में खोजना है कि पहला पद और सारवंतर है या नहीं। अब आप लोग प्रश्नावली 7.1 में आइएगा। तो पहला सवाल को हम लोग अभी छोड़ेंगे, डायरेक्ट आते हैं दूसरे नंबर सवाल से। आप देखिएगा पहला दूसरा नंबर सवाल आपका है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। प्रत्येक एपी का क्या पद लिखना है, 4 को। प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। देखिए क्वेश्चन पूछ लिया आसान आपका, आपको 4 को पद बताना है जिसमें पहला पद और सारवंतर डी दे रखा है। जैसे देखिएगा प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग पहला देख रहे हैं, ठीक है। जिनको भी समझ में नहीं आएगा थोड़ा सा गौर कीजिएगा। वैसे लाइव वीडियो तो है नहीं जो हम यहाँ पे आपको कमेंट देख करके समझाएंगे, फिर भी प्रयास करें जहाँ तक हो सके बेहतर समझाने का। वैसे हर एक इंसान अपने पूरा नहीं होता है, कहीं ना कहीं कमी तो रहती है। कोई दिक्कत होगा तो प्रयास कीजिएगा, फिर से अगला वीडियो देखिए, फिर समझने का प्रयास करेंगे। देखिए आपको इसमें दिया है a = 10 और d = भी 10 दिया है। सही है, यही है। यानी अब आपको इसमें पहला पद 10 दिया है और सारवंतर भी 10 दिया है। बोला है एपी के 4 को पद लिखिए। तो हम लोग को पहला पद तो पता है, तो हम लोग को लिखना है दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, ठीक है। पांचवा छठा जो भी निकालना होगा निकाल लेंगे, दिक्कत क्या है। अभी हमने बताया था कि हमको जो भी पद निकालना होगा हम लोग उसके फॉर्मूला में जस्ट उससे एक कम करके डी लिखेंगे। अगर यह दूसरा है तो इसको लिखेंगे a + 1d, लेकिन यहाँ पे 1 दिखाएंगे नहीं, सीधे d लिखेंगे। इसको लिखेंगे a + इससे एक कम तो 2d, इसको a + 3d। अब हम लोग यहाँ से मान डाल देंगे इसका। देखिए a का मान हमको 10 दे रखा है, प्लस d का मान भी 10 है, तो 10 10 20 हो गया। फिर यहाँ से a का मान यहाँ पर रखेंगे, हो जाएगा 10 प्लस 2 गुने डी का मान फिर से 10 है, तो पहले हम लोग जानते हैं गुना का काम होगा, तो 10 दूनी 20 और 10 30, इसी तरह से इसका निकल जाएगा 40। यानी इसको हम लिखेंगे, यहाँ से पहला पद हो गया आपका 10, दूसरा पद हो गया 20, तीसरा पद हो गया 30, चौथा पद हो गया 40। बताइए समझ में आया या नहीं। निकल जाएगा इसका सारा क्वेश्चन। आपको पहला पद और सारवंतर पता है, आपको 4 पद बताना है, निकाल लीजिएगा। चलिए ठीक है।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। हम प्रत्येक क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दे रहे हैं, आप लोग इसके अनुसार आगे का सारा सवाल बनाइएगा। हो सकता है थोड़ा सा बीच में कैलकुलेशन आएगा, सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, और नहीं होता है तो आसपास और सारे लोग हैं थोड़ा सा पूछ लीजिएगा। हर एक बात हो रही है कि हम प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ डील करके दें, कुछ कुछ आप भी बनाइए। वैसे भी अभी लॉकडाउन है, घर में बैठ के करिएगा क्या, यही सब तो करना है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वअंतर लिखिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वअंतर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आपसे पूछ गया है। क्वेश्चन एपी दिया है 3 1 माइनस 1 और उसका दिया है -3। कुछ नहीं बोला है, क्या इसका प्रथम पद और सार्वअंतर। अगर यह पहले ही एपी में है, क्वेश्चन ने ऐसा कहा, तो हमको चेक करने की तो आवश्यकता है नहीं, बस हमको पहला पद और सार्वअंतर बताना है। तो पहला पद ये हम डायरेक्ट बोलेंगे कि पहला पद कितना है 3। अब बच गया सार्वअंतर, तो डी निकालना। अभी हमने जस्ट बताया है, जस्ट एक आगे से एक पीछे घटा लीजिए। आगे वाला कौन है 1 माइनस पीछे वाला कौन है 3, कितना आएगा -2। हो गया। ऐसे करके हम लोग 3 का क्वेश्चन नंबर 3 में 4 सवाल है, पहला हमने तो बता ही दिया, 2 3 4 आप सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के पास आते हैं हम लोग और 4 को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद और लिखिए। नीचे आपको बताना है कि कौन कौन एपी में है। सबसे पहले तो हमने बताया था कि चेक करना, जितने पद तक दिया रहेगा पूरे पद तक हम लोग सार्वअंतर निकालेंगे, और अगर सार्वअंतर समान आएगा तो वह एपी में होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये बोला कि अगर एपी में है तो सार्वअंतर बताइए और 3 को पद उसके आगे और लिखिए। जैसे पहला सवाल देखिएगा 4 का है आपका 2 4 8 और 16 सबसे पहले हम लोग को चेक क्या करना है, एपी में है या नहीं, तो डी निकालेंगे। दूसरा पद में से पहला पद घटा करके, फॉर्मूला होता है a2 - a1, आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, घबराइए नहीं। देखिए क्या है 4 - 2 और कितना है 2। फिर आगे डी निकालेंगे अगला पद के लिए, तो 8 - 4 कितना आया 4। देखिए यहीं पर सार्वअंतर समान नहीं है, हमको आगे निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब क्या यहाँ पे सार्वअंतर समान है, नहीं है, बोलेंगे दी गई सूची एपी में नहीं है। ठीक है, लिखेंगे क्योंकि सार्वअंतर समान नहीं है इसलिए दी गई सूची एपी में नहीं है। आगे देखिए अगला सवाल 4 का दूसरा, क्वेश्चन है 2 5/2 3 7/2। इसको चेक करना है एपी में है या नहीं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आएगा समझ में समय आदमी को। क्या निकालेंगे हम लोग डी, अगला में से पिछला घटाइए 5/2 -2। आप इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आएगा 1/2। आप इसको भी निकाल कर लीजिएगा, बन जाएगा आप लोगों से। फिर आगे डी निकालते हैं तो क्या आएगा 3 में से इसको घटाइए 3 - 5/2, इसको भी बनाएगा तो 1/2 ही आएगा। अब आपको आगे निकालना होगा, फिर से डी बराबर निकालेंगे 7/2 माइनस ये वाला 3, तब भी कितना आएगा 1/2। क्या सार्वअंतर समान है, तो बिल्कुल है, बोलेंगे चूंकि सार्वअंतर समान है इसलिए दी गई सूची एपी में है। सवाल यहीं पे खत्म नहीं होता है, इसमें और भी कंडीशन है। बोला है कि अगर एपी में है तो सार्वअंतर बताइए और इसके आगे 3 पद और लिखिए। तो ये तो यहाँ तक आंसर हो गया पहले, सबसे पहले कि एपी में है। दूसरा अब बोलेंगे सार्वअंतर कितना इसका आया है, तो सार्वअंतर 1/2 आया। अब बोला है आगे 3 को पद और लिखिए, तो देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 को पद तक हमको पता है, हमको 3 को पद और लिखना था, मतलब 5वां 6ठा और
सातवां, यह तीनों पद बताना है। हमने अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़ा है, जो भी पद निकालना होगा उससे क्या करेंगे, एक कम करके क्या रखेंगे,